पैसा कौन देगा भाई? मेरा अवस्था देखिए। क्या बोलना चाहते हैं आपको? आप हमको क्या बोलना चाहते हैं? एक गरीब आदमी जिसका लड़की इतना तक हो, हम क्या कर सकते हैं? शादी करने के लिए चाहते हैं, हम इतना मांग करता है, 5 लाख दो, 10 लाख दो, ये करो, तो अब पैसा हम कहाँ से लावे? ये आपसे हम पूछ रहे हैं। हम क्या मर जाए, रेल में कट के मर जाए? आप तो कहने का मतलब आपको यही नहीं हुआ? कौन देगा पैसा? जो कर रहा है सरकार ठीक है कर रहा है, क्या कीजिएगा? कहने से मान जाएगा? नहीं मानेगा, सरकार नहीं मानेगा। ये भी दिया हुआ है, ये सरकार दिया हुआ है, ये भी इसी को बैठने नहीं देता है, इसी को बैठने नहीं देता है। ठेला पर कचे हटाओ, गाड़ी लगाए, ये सब बेचा हुआ है। क्या करे, रखते हैं ठेला, गाड़ी आता है हटा देता है। আজি আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় শ্ৰমিক দিৱস। আজিৰ এই দিনটোতেই আমি সাধাৰণতে উদযাপন কৰোঁ শ্ৰমিকসকলৰ অৱদান, আৰু আজিৰ দিনটোতেই আমি তেওঁলোকৰ অধিকাৰৰ কথা কওঁ। কিন্তু এই উদযাপনৰ মাজতেই কেতিয়াবা এটা নীৰৱ প্ৰশ্ন উত্থাপন হয়। আমাৰ দৈনন্দিন জীৱন সহজ কৰা এই মানুহবোৰে কেনেকৈ কটায় নিজৰ প্ৰতিটো দিন? যিসকলে আমাৰ চহৰখন পৰিষ্কাৰ কৰি ৰাখে, যিসকলে ৰাস্তাত নিজৰ ঘাম পেলাই জীৱিকা উপাৰ্জন কৰে, তেওঁলোকৰ জীৱনত কিমান আছে সুৰক্ষা আৰু নিশ্চয়তা? বহু সময়ত দেখা যায় যে এইসকল কৰ্মীয়ে প্ৰয়োজনীয় মাস্ক, গ্লোভছ বা আন সুবিধা সামগ্ৰী নোহোৱাকৈ কাম কৰিবলগীয়া হয়। সীমিত আয়ৰ মাজতেই তেওঁলোকে কেনেকৈ চলাই নিজৰ সংসাৰ? মূল্য বৃদ্ধিৰ এই যুঁজত সেয়াও এক ডাঙৰ প্ৰশ্ন। স্বাস্থ্যৰ ক্ষেত্ৰতো নিয়মীয়া চিকিৎসা বা কোনো সুবিধা তেওঁলোকে পায় নে নাপায়? এই সকলো নীৰৱ বাস্তৱতাৰ মাজতেই তেওঁলোকৰ জীৱনৰ এক সঁচা ছবি লৈ আজি লৈ আহিছোঁ এক বিশেষ প্ৰতিবেদন। আজি আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় শ্ৰমিক দিৱস, আৰু আজিৰ দিনটোত পৃথিৱীৰ যিমানখিনি শ্ৰমিক আছে তেওঁলোকে আজিৰ দিনটোত ছুটি পায়। তেওঁলোকে বছৰটোত অন্ততঃ এদিনৰ বাবে হ'লেও তেওঁলোকে ছুটি পায়। আৰু আজিৰ দিনটোত আমি গুৱাহাটী মহানগৰীলৈ ওলাই আহিছোঁ ৰাজপথলৈ, যে আমাৰ ভাৰতবৰ্ষ তথা অসমৰ যিসকল শ্ৰমিক আছে তেওঁলোকৰ অৱস্থা কেনেকুৱা। আমি বিভিন্ন বৃত্তিৰ সৈতে জড়িত শ্ৰমিকসকলৰ সৈতে কথা পাতিম, আৰু তেওঁলোকৰ বিষয়ে আমি জানিবলৈ চেষ্টা কৰিম যে তেওঁলোকে যি নিজৰ বৃত্তিৰ বাবে, নিজৰ জীৱন ধাৰণৰ বাবে যিটো বৃত্তি ধাৰণ কৰিছে, সেই বৃত্তিটো তেওঁলোকে কেনেকুৱা ধৰণৰ সমস্যাৰ সন্মুখীন হয়, তেওঁলোকৰ জীৱনশৈলী কেনেকুৱা, তেওঁলোকৰ মাহিলী ইনকাম কেনেকুৱা, বা তেওঁলোকে দৈনন্দিন কিমান আয় গোটাব পাৰে, তেওঁলোকৰ ঘৰৰ পৰিৱেশ কেনেকুৱা, এইবোৰ আমি সবিশেষ জানিবলৈ চেষ্টা কৰিম। মহানগৰীৰ ব্যস্ত ৰাস্তাতে আৰম্ভ হয় তেওঁলোকৰ জীৱন সংগ্ৰাম। কেতিয়াবা যদি ৰিক্সা টানি, কেতিয়াবা আৱৰ্জনা সংগ্ৰহ কৰি, কেতিয়াবা পথৰ দাঁতিত সৰু ঠেলা গাড়ী লৈ ব্যৱসায় চলায়। এইসকলেই আমাৰ সমাজৰ সেই অদৃশ্য কৰ্মী যিসকলৰ অস্তিত্ব অনুভৱ কৰা হয় কিন্তু সন্মান দিয়া নহয়। চাওক এই ব্যক্তিগৰাকীলৈ, নিজৰ জীৱনৰ আধাটো বয়স তেওঁ পাৰ কৰি দিলে ঠেলা চলাই। ये पैसा कहाँ से लाएंगे? कमाते 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 लड़कियों को MA BA कर लिए, तो ये पैसा कौन देगा? शादी करने के लिए जाते इतना पैसा दो, तो ये पैसा देगा कौन भाई? पैसा कौन देगा भाई? हम क्या मर जाए, रेल में कट के मर जाए? आप तो कहने का मतलब आपको यही नहीं हुआ? कौन देगा पैसा? यहाँ काम करने के लिए आए हैं ना, काम का नहीं था। लेकिन एक बात है, कांग्रेस सरकार में हमको बहुत काम मिलता था, बहुत कमाते थे। अभी हमको काम नहीं मिल रहा है, नहीं जी नहीं। तो अब हम लोग क्या करेंगे? खाने के लिए एक टाइम खाते हैं, एक टाइम भूखा रहते हैं। सरकार हो या कांग्रेस सरकार हो, इससे हमको लेना देना नहीं है, इससे हमको लेना देना नहीं है। बीजेपी सरकार हो या कांग्रेस सरकार हो, क्या क्या हमारा हिंदुस्तान अगर आज़ाद हो जाएगा या तो क्या करेगा? तो क्या हम आज़ाद होने के बाद अगर हम भूखा मरे तो हमको आज़ाद से लेना देना नहीं है, हमको जीना चाहिए। आप यहाँ क्या करते हैं? क्या काम? ये ठेला चलते हैं, मजदूरी काम करते हैं हम। हाँ, कितना कमा लेते हैं आप? एक दिन में कितना कमाते हैं? कितना कमाते हैं? 300 रुपया आप मानते हैं? होटल में देखिए, पहले था गैस को प्रॉब्लम हो गया, 60 रुपया खाना मिल जाता। 1000 रुपये हो गया गैस का दाम। हाँ, 60 रुपया खाना मिल जाता था सर, अभी 80 रुपया हो गया निरामिष खाना। हम निरामिष नहीं खाते हैं, अभी हमको 110 रुपया लेता है। पैसा कौन देगा? पैसा कौन देगा? क्या मोदी क्या
मोदी का बाप देगा क्या? या क्या उसका कांग्रेस सरकार बाप देगा? हमको कोई नहीं देगा। हमको खाना आना चाहिए, गरीबी को हटाना चाहिए। सिर्फ गरीबी हम हटाना चाहिए। हम ये बात जो हमको मोदी और कांग्रेस सरकार हम किसी की नहीं जानना चाहता है, ये बात सोच रखिए। हमको महंगाई कम होना चाहिए, हम सिर्फ जीना चाहिए। নিজে দিন মজুৰিৰ কষ্ট সহি নিজৰ সন্তানক পঢ়ুৱাইছিল তেওঁ। সপোন আছিল পঢ়া লিখা কৰিলে জীৱন সলনি হ'ব, কিন্তু আজিৰ বাস্তৱতা তেওঁৰ 2 সন্তানৰে ডিগ্ৰী আছে, কিন্তু নাই কোনো চাকৰি, আৰু ঘৰ চলাবলৈ পিতৃ ওলাই আহিছে অন্য এখন ৰাজ্যলৈ। दिक्कत तो बहुत कुछ का है, दिक्कत इतना थोड़ी माने लोग को पूर्ति होता है। दिक्कत तो हर इंसान का है, अमीर से लेके गरीब तक। तो किसी को ज़्यादा है, किसी को कम है। तो कहने का मतलब है जो ये महंगाई इतना बढ़ गया है, जो हम लोग सिलेंडर हो गया है, अब 3000 लेता है ब्लैक से सिलेंडर, कार्ड से दुनिया भर का वो भी पैसा बढ़ गया। महंगाई, होटल में खाना नहीं मिलता है, होटल में खाना का बढ़ गया रेट। इधर मान के चलिए जो एक चाय 5 रुपया में देता है, 5 रुपया के बदला 10 रुपया हो गया। तो महंगाई बढ़ते गया ना, है। हम लोग का मजदूरी तो नहीं बढ़ा, मजदूरी तो उतना ही है। मजदूरी बढ़ाएगा, बोलता है हम आपको मजदूरी बढ़ाएगा, ये करेगा, कुछ नहीं किया और ना कुछ करता है कोई सरकार। माने जो है एक दिन में कोई मायने है, कभी 400 हो गया, कभी 500 हो गया, कभी बैठा भी रह गया। अपने बच्चों को मतलब आप पढ़ा रहे हैं अभी हमारा 1 ठो बच्चा पढ़ रहा है, और सब 2 ठो के 3 ठो का शादी भी हो गया। तो मतलब आपको अगर 2 लड़का है, 2 लड़की है। तो हर आदमी का ख्वाहिश है जो हम माने मजदूरी मेहनत किया, गिट्टी उठाया, बालू उठाया, सीमेंट उठाया, हमारा बेटा कुछ पढ़ लिख के कुछ माने अच्छा काम करे, कोई नौकरी करे तो अच्छा है। अब ये थोड़ी बोलता है जो हमको सरकारी नौकरी मिलेगा, प्राइवेटे मिले तो अच्छा मिले। हम ये नहीं कहता है जो हमारा बेटा हम ठेले चलाए, हम चला गया ठेला, नहीं। कोई भी माँ बाप नहीं चाहता है जो हम मजदूरी किया था हमारा बेटा भी मजदूरी करेगा, कोई नहीं चाहता है। पैसा कौन दिया? पैसा कौन दिया? हम आपसे ये बात पूछ रहे हैं, पैसा दिया कौन? मेहनत से कमा के किया और क्या? हम किए हैं। आज हम भूखा मर रहे हैं यहाँ, क्यों? ये पैसा कौन? मोदी सरकार या कांग्रेस सरकार, हम किसी की नहीं मानते हैं। देखिए, आप जो अच्छा कीजिएगा वही सरकार है, बाद बाकी कोई सरकार नहीं है। মোৰ লগতে তাতে হেৰিত নতুন বস্তিত ৰিক্সাৱালা আমাৰ গেৰেজৰে পানী হওঁতে ই পাল্টি গৈছে, তাৰমানে আৰু একদিনাই সেই পল্টন বজাৰৰ গলিটো দি এটা ৰিক্সাৱালা তাৰমানে চাৰাত উঠি দিছে, ৰিক্সাখন চাৰাত উঠি উল্টি গৈছে, তাৰ ৰিক্সাখন মই আৰু তুলি দিছোঁ। মই সেনেকৈ সহায় কৰোঁ আমাৰ কাণৰ ৰিক্সাৱালা এটাৰ এইগিলা চাল গৈছে, মোৰো উল্টি গৈছিল, উল্টি গেলি তাৰমানে আপি এটাই ৰিক্সাত নিগালে আহিছে বানপানী সময়, বানপানী হওঁতে। আৰু চাগে খুব সঘনাই হৈ থাকে বানপানী, যেতিয়া হয় ক'ৰবাত নহয় ক'ৰবাততো হয়ে এনেকুৱা ঘটনা। ৰাস্তাটো বেয়া কাৰণে হৈ থাকে। हमारा लड़के MA है, BA है। মোৰ নাম বিশ্বজিৎ। আপুনি কেইবছৰৰ পৰা এনেকৈ ৰিক্সা চলাই আছে? মোটামুটি 10 বছৰৰ পৰা চলিছোঁ। মানে আপুনি এদিনত কিমান আপোনাৰ ইনকাম হৈ যায় ধৰক? একদিনত কেতিয়াবা 500 হয়, কেতিয়াবা 700 হয়, এনেকৈ হয়। তো মই এনেকৈ পঢ়ি আছে তাহাঁতে, পঢ়াত মই এনেকৈ চলি আছোঁ তাহাঁতক। ল'ৰা এটা আছে 7 বছৰ হৈছে, পঢ়াত ভাল। ছোৱালী এটা আছে 7 বছৰ হৈছে, পঢ়াত ভাল। কি হোৱাটো ভাল বিচাৰে? হা কি হোৱাটো বিচাৰে? তাহাঁতক এতিয়া পঢ়ি পেলাই ডাঙৰ মানুহ হোৱাটো বিচাৰোঁ। সিহঁতে গান চান মাতি থাকে, জুবিনৰ গানগিলা মুখস্থ হৈ গৈছে সিহঁতৰ। এনে কৈ থাকে, তাৰমানে কৈছে কি মই চাকৰি কৰিম আৰ্মি চাৰ্মিত, সেনেকৈ কৈ থাকে তাৰমানে। আৰু সি কম্পু চম্পু জানে গোটাই, ব্যায়াম চ্যায়াম গোটাই জানে। ময়ো শিকিছিলোঁ আগতে 7টামান মাষ্টাৰ তাতে, কম্পু ব্যায়াম চ্যায়াম গোটাই পাৰোঁ মই। মোৰ লগতে তাতে হেৰিত নতুন বস্তিত ৰিক্সাৱালা আমাৰ গেৰেজৰে পানী হওঁতে সি পাল্টি গৈছে, তাৰমানে আৰু একদিনাই সেই পল্টন বজাৰৰ গলিটো দি এটা ৰিক্সাৱালা তাৰমানে চাৰাত উঠি দিছে, ৰিক্সাখন চাৰাত উঠি উল্টি গৈছে, তাৰ ৰিক্সাখন মই আৰু তুলি দিছোঁ।
মই সেনেকৈ সহায় কৰোঁ। আমাৰ কাণৰ ৰিক্সাৱালা এটাৰ এইগিলা চাল গৈছে, মোৰো উল্টি গৈছিল। উল্টি গেলি তাৰমানে আপি এটাই ৰিক্সাত নেগেলে দিছে বানপানী সময় বানপানী হওঁতে। আৰু এইটো চাগে খুব সঘনাই হৈ থাকে বানপানী যেতিয়া হয় ক'ৰবাত নহয় ক'ৰবাততো হয়ে এনেকুৱা ঘটনা হয় হয় ৰাস্তাটো বেয়া কাৰণে হৈ থাকে। वो कभी 1000, कभी 500, कभी 200, बारिश होने पर 200 भी होता है, बारिश होने पे बस कभी नहीं भी होता है। इसका कोई ठीक नहीं है। और ऐसा गन्ने तो हमेशा नहीं मिलता न गन्ना तो हमेशा मिल रहा है। तो मतलब आप जो गन्ने लाते हैं और जो बेचते हैं मतलब आपका मुनाफा कितना परसेंट होता है? कोई हम लोग का ये नहीं है। मुनाफा नहीं है मतलब कभी 500 हो गया तो हो गया, नहीं तो नहीं है हुआ। कभी बारिश हुआ तो बैठा हुआ रह गया। वो सब मिला जुला के मतलब वही है 10,000 का हेर फेर में चला जाता है। महीने में कितना जमा हो जाता है? बस वही 10,000 से लेके 12,000 तक। आपके मतलब घर में कौन कौन है? हमारा घर में 2-4 लड़का है, 2 लड़की है। क्या करते हो वो? लड़का लोग तो काम करता है, अभी 2 घर ही में है और 2 बाहर में है। आपका एज कितना है, उम्र कितनी है? हाँ 57 है। 57। आपके बच्चे आपको नहीं देखते क्या? मतलब आप इतना एज देता है, कभी काल देता है, न कैसे देगा, देगा ही। आप कितने साल से ये काम कर रहे बोले? 35 साल हो गए। 35 साल से। मतलब दिक्कत नहीं होता कि मतलब वो जो- दिक्कत तो हो ही रहा है, फिर भी क्या किया जाए। हम लगभग 40 साल से करते हैं, यहीं पे यहीं पर करते हैं। क्या सबको पढ़ाया लिखाया खिलाया पिलाया यही काम किया है। ये काम करके अपने बच्चों को हाँ पढ़ाया लिखाया। सब ऊपर से। कितना कमा लेते हो आप ये करके? कोई लिमिट नहीं रहता है हमारा काम का, कोई नहीं। तो 500 होगा, 1000 रुपया होगा, इसका कोई ठिकाना नहीं है। कभी ऐसा मजदूर हुआ है- हाँ कभी ऐसे खत्म होता है। कभी ऐसा हुआ है कि मतलब एक भी रुपया नहीं आया? हाँ कभी 1 रुपया भी नहीं आया। बरसात के मौसम में क्या होता है? हाँ? बरसात जब होती है मतलब बारिश के मौसम में बारिश का मौसम में बंद कर देता है, नहीं तो ऐसे खुला रहता है, ऐसे का पता है। आप 40 साल से यहीं बैठते हो? सब हाँ यहीं पर हम बैठता है। कितना टाइम से मतलब आप सुबह कितने 7 बजे बजे बैठता है, 7-8 में कितना बजे जाते हो? जाते हैं यहाँ से 8 बजे रात में, 7-8 बजे। ফেব্রিকেশন আর মানে দৈনিক মজুরি 500-600, ওই 4,000-5,000 টকা বাচে আৰু। বৃদ্ধ মূল্যৰ কাৰণেতো এইটো আমাৰ কাৰণে বহুত ডাঙৰ সমস্যা। এতিয়া মূল্য বৃদ্ধিৰ কাৰণে এতিয়া কি ক'ম আমিতো দিন হাজিৰা কৰি খোৱা মানুহ, অলপ মূল্য বৃদ্ধিটো কমি থাকিলে ভাল। সেইখিনি আজি শ্ৰমিক দিৱস হয়। শ্ৰমিক দিৱসৰ দিনাখন শ্ৰমিকবোৰে ছুটি লয় কিন্তু আপুনি নাই লোৱা। শ্ৰমিক দিৱস হিচাপে আমি মানিব লাগে, কিন্তু আমাৰ পেটৰ কাৰণে আমি আহিবলগীয়া হৈছে। কাৰণ কিয় যিহে মূল্য বৃদ্ধি তাৰে লগত আমাৰ মানে আমি একদিন যদি বহি দিওঁ কাইলৈকে খোৱাৰ কাৰণে আমাৰ চিন্তা হৈ যায়। সেইকাৰণে আজি কৰিবৰ কাৰণে উপায় নাই, আহিছোঁ। আৰু কি সমস্যাৰ সন্মুখীন হয় এইটো মজুৰিক লৈ পেলাই? আৰু আপুনি এই কামটো কেতিয়াৰ পৰা কৰি আছে, কিমান সময়ৰ পৰা কৰি আছে? এই কামটো মোটামুটি আজি মই 10-12 বছৰমান হ'ল। কিন্তু আপোনাৰ সমস্যা কি হয় মানে এইটো কামত? এইটো কামততো আমাৰ বিশেষ সমস্যা মানে আমাৰ ৱেল্ডিং লাগে। ৱেল্ডিং লাগিলে আমি ৰাতি শুব নোৱাৰোঁ, নেক্সট দিন কামত যাব নোৱাৰোঁ, মানে কি এনেকুৱা ধৰি লওক প্ৰব্লেম এটা হয়। কিন্তু আমি যদি ছেফটিটো নিজে লওঁ তেতিয়া আমাৰ মানে কি নহয়। কিন্তু সেই ছেফটিবিলাক আমি ধৰি লওক মালিক বা ঠিকাদাৰবিলাকৰ পৰা ধৰি লওক সেই বস্তুটো কোনোবা তাতে পাওঁ, কোনোবা তাতে নাপাওঁ। এতিয়া সেইখিনি মানে আপোনালোকে দেখিছোঁহে আপোনালোকে তাত বহি পেলাই কাম কৰি আছিলে ওপৰৰ পৰা, হয়। মানে তাৰ ছেফটিৰ ক্ষেত্ৰত কোনো ধৰণৰ ব্যৱস্থা নাই নেকি? আছে। তাৰমানে বৰ্তমান আমাৰ যিখিনি কাম কৰি আছোঁ সেইখিনিত মানে ছেফটি বেল্ট ল'বলগীয়া হোৱা নাই, সেইকাৰণে আমি লোৱা নাই। যেতিয়া ছেফটি বেল্ট ল'ব লগা হয় তেতিয়া আমি লৈ লওঁ। आप अभी जब ठेला चलाते हैं दिन में आप कितना कमा लेते हैं? कभी 200, कभी 300, बस 400। बाजार नहीं है, अभी मार्केट नहीं है, 1 महीना से बैठा हुआ है, काम नहीं है। क्या क्या दिक्कत हो रहा है इन 1 महीने में आपको? क्या करेगा, कोई विधि चलते हैं, काम धंधा नहीं है, काम चलेगा, बिक्री बट्टा होगा तभी ना हमको होगा। घर कैसा चल रहा है? घर खेती बाड़ी है थोड़ा बहुत, उससे चल रहा है। जी, तो मतलब आप कितने सालों से ये काम कर रहे हैं ठेले का? ठेले के
30 साल हो गया होगा। 30 साल से आप ठेला ऐसे चला रहे हैं? घर ऐसे चल जाता है? काफ़ी होता है जितना कमाते हैं? घर आश्रम कोई भी चला लेते हैं। महंगाई को लेके क्या बोलेंगे? जो चीज़ें महंगा होता जा रहा है दिन ब दिन। दिन भर तो महंगा हो ही गया है, तो अब क्या करेगा? कोई भी तो गरीब का जन्म है, तो कोई भी तो पालना ही पड़ेगा, समय तो खींचना ही पड़ेगा। 40-45 साल हो गया। कैसा चलता है दिन? एक दिन में कितना कमाते हैं आप? वो का अभी बाजार का हालत खराब है, खराब है। कभी 200 कभी 150 इससे कम हो रहा तो है। काफ़ी होता है घर चलाने के लिए? क्या करेगा, जैसे पीछे चलता है। 1000-1200 এনেকা করে মাৰো। মানে আপোনাৰ এটা হেৰিলে আপোনাৰ ভাড়াটো কেনেকৈ লয় মানুহৰ? হা? ভাড়াটো কেনেকুৱা লয় ক'ৰবাত? ভাড়াটো কেনেকৈ নলয়? যোৰ ভাড়া যেনেকৈ ইয়াৰ পৰা আঠগাঁও গ'লে 20 টকা দিয়ে, 30 টকা দিয়ে এনেকৈ। সমস্যা হয় এগৰাকী সমস্যা আছে বাইদেউ, আমাৰ আৰু দুখীয়া মানুহৰ কথা কৈ কি হ'ব কওক? দুখীয়া মানুহ আমি আৰু চলোঁ কিবা কিবি কৰি, আৰু উপায় নাই। ধৰক আপোনাৰ যেনিবা বেমাৰ হ'ল, ঘৰ কেনেকৈ চলে? বেমাৰ হ'লে এতিয়া আৰু ৰেন চেন কৰিব লাগে, কৰি পেলাই চেষ্টা কৰিব লাগে। अब क्या करें कि जिस हिसाब से सरकार कर रहा है वो ठीक नहीं कर रहा है। बहुत महंगाई जा रहा है, गरीब लोग को तो चाहिए कुछ कम होगा तो उसमें समय प्रतिपाल हो जाएगा, नहीं होगा तो कैसे होगा? कैसे दिक्कत होगा। महंगाई बहुत है, महंगाई कुछ कम हो जाता तो समय पास हो जाता, पर महंगाई बहुत है। तो अभी जो सिलेंडर का दाम बहुत बढ़ गया है। आज ही खबर आया कि 993 रुपये हो गया एक सिलेंडर का दाम। अच्छा। तो आपका अगर इनकम ही 500 रुपये है तो एक सिलेंडर अब जो लाएंगे उसी में चला जाएगा, उसका दुगना हो गया। हाँ समझ लीजिए, अभी तो सिलेंडर जो हमको है, सिलेंडर जो पैसा 3000 रुपये सिलेंडर है, हम सब नहीं चलाते हैं, रखा हुआ है चूल्हा, सिलेंडर रखा हुआ है, स्टोव पर खाना बना के खाते हैं। अब सरकार जो करे, खरीद नहीं पाते। अब कैसे खरीदेंगे बताइए? अब स्टोव जगाता है, खाना बना लेता है। सब चीज़ का महंगाई बढ़ रहा है। तो मतलब किस चीज़ का महंगाई बढ़ने से आपको ज़्यादा दिक्कत हो रहा है? देखिए महंगाई तो सब चीज़ महंगाई है। बताइए, ये जो खड़ा हुआ है ये भी बेचा हुआ है सरकार, ये भी दिया हुआ है, ये सरकार दिया हुआ है, ये भी इसी को बैठने नहीं देता है, इसी को बैठने नहीं देता है। ठेला पर कचे हटाओ, गाड़ी लगाएगा, ये सब बेचा हुआ है। तो आप कहाँ जाएंगे? ठेला कहाँ? तो क्या करें, रखते हैं ठेला, गाड़ी आता है हटा देता है, फिर जा कर के उधर लगा लेता है, फिर गाड़ी चला जाता है, उसके बाद फिर वो काम कर लेते हैं, दुकान में काम करते हैं। ठेला रखने भी नहीं देते? ठेला भी रखने देता नहीं, सब बेचा हुआ है, सब बेचा हुआ है, सब ये गाड़ी लगाया वो ये गाड़ी सब। আমাৰ মাজত এগৰাকী ভাইটি আছে আৰু ভাইটিয়ে ৰিক্সা চলায় আৰু খুব ভাল এটা কথা যে তেওঁ বিহাৰৰ পৰা আহিছে আৰু ঘৰত যেহেতু অৱস্থা পাতি তেওঁৰ বেয়া, সেইটো কাৰণে অসমত আহি তেওঁ ৰিক্সা চলায় আৰু তেওঁৰ নিজৰ পঢ়াৰ যিটো খৰচা তাৰ জৰিয়তে ওলায়। তো तुम पूरा दिन भर तो तुम रिक्शा चलाते हो जी। तो पढ़ते को कब हो? रात में कितना टाइम पढ़ते हो? वही 3 घंटा। 3 घंटा। और खाना वाना खुद ही बनाना पड़ता है? ये होटल खाते हैं। तो दिक्कत क्या है असम में? क्या क्या दिक्कत तुमने देखा है? मतलब असम में बहुत दिक्कत है, कुछ जिस दिन रिक्शा जमा नहीं पड़ता है तो उस दिन अपना जेब से पैसा देना पड़ता है मालिक को। कितना? 300 बोले तो 300 रुपये। जी, कमा हो ना हो 300 मालिक को देना ही चाहिए। मालिक को कुछ बोलना चाहते हो कि दिक्कत होता है? कुछ बोलना है तुमको? मालिक को क्या बोलेंगे, वो भी पूंजी लगाया 1000 रुपये, उसको भी तो किसी पर ना है वो। ऐसे मालिक मतलब कितना रिक्शा है मालिक का? मतलब एक ही है? एक मालिक का ऐसे 20 रिक्शा है, कोई मालिक का 10 रिक्शा है। तुम्हारे मालिक का कितना है? हमारे मालिक का वही 15 रिक्शा। 15। और सबसे 300 रुपये लेता है वो? जी 300 रुपया। तुम्हारा अगर नुकसान भी हो फिर भी देना पड़ेगा? देना पड़ेगा, नुकसान हो जाए जो भी हो 300 रुपया देना पड़ेगा। गाड़ी भी खराब होगा तो तब भी 300 देना पड़ेगा। मेरा इधर लॉस गया तो उसका कोई प्रॉब्लम नहीं है। तुम ऑनलाइन पढ़ाई करते हो? जी ऑनलाइन। तो सर जी तो तुमको जैसे कि तुमको पढ़ाई करना बहुत शौक है, तुमको बीए करना है, लेकिन बीए जब करोगे तो बीए में करने में तुमको पढ़ाई में वक्त देना पड़ेगा। तुम पूरा दिन ऐसा काम नहीं कर सकते, तब कैसे चलाओगे? मतलब अपना खर्चा कैसे चलाओगे? तो फिर घर जाना पड़ेगा ना हमको, घर जाना पड़ेगा। लेकिन घर में भी तुमको खर्चा देना पड़ेगा, कोई तो कमाना पड़ेगा, तो कैसे संभालोगे? ऊपर से महंगाई भी है, चीज़ महंगाई भी है, इस कमा लेंगे तो फिर पढ़ाई करेंगे, पढ़ाई नहीं छोड़ना है। पढ़ाई नहीं छोड़ना। আনহাতে আৱৰ্জনা সংগ্ৰহ কৰা এই লোকসকল তেওঁলোকৰ জীৱনটো নিজেই যেন আৱৰ্জনাৰ মাজতেই আবদ্ধ, কিন্তু মূল্য বৃদ্ধিৰ এই যুগত সেয়াই এতিয়া একেবাৰে অপৰ্যাপ্ত।
ये बोतल थोड़ा बोतल 2 एक बोतल मिलता है ना, बोतल कागज ऐसे। आपको ऐसे बॉटल जमा करके आपको कितना मिलता है? जमा नहीं, हम थोड़ा लेता है बिक्री करते थे। हाँ 100-150 केजी के हिसाब से। हाँ तो मतलब आप रिक्शा भी चलाते हो? কেমেৰা পাৰ্চন ৰিচাৰ্ড বৰ্মনৰ সৈতে আৰ্মিন চুলতানৰ প্ৰতিবেদন নৰ্থ ইষ্ট নাও।